टॉपिक करते हैं इसका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने लीनियर मोशन में पढ़ा, वो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे आपके पास द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क, यानी जो आपके पास द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क। ये आपके पास न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है अबाउट द रोटेटिंग मोशंस, रोटेटरी बॉडी। ठीक है, एंगुलर की बात करें हम, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, यानी बाहर से आप कोई टॉर्क नहीं अप्लाई कर रहे रिजिड बॉडी के ऊपर, देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व्ड। यानी यदि आपके पास राइट हैंड साइड जीरो हो जाए, डिफरेंशिएशन आपने स्टार्ट कर दिया होगा मैथमेटिक्स में, तो ये टर्म आपके पास जीरो हो जाए, मीन आपके पास जो एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट, यानी फाइनल और इनिशियल आपका बराबर होगा, यानी एल की वैल्यू जो रहेगी हमारे पास वो कांस्टेंट रहेगी। कहने का मतलब है, एल हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था, एल किसके बराबर आया था हमारे पास, आई इंटू ओमेगा। ये टर्म आपकी कांस्टेंट रहेगी कब, जब आपके पास एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाए। यदि आप कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाते बाहर से, इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज टू अप्लाई, तो ये आपके पास टर्म जो है एंगुलर मोमेंटम वो कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, यानी जो इनिशियल आपका एंगुलर मोमेंटम था वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के ही बराबर आएगा इफ टॉर्क इज नॉट अप्लाइड, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज टू बी अप्लाइड। यानी कहने का मतलब है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 के बराबर। यानी आई ओमेगा कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, यदि आपके पास एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो आपके पास एंगुलर स्पीड की वैल्यू कम हो जाएगी, ताकि दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट आए। यहां से भी समझ सकते हैं आप, यहां से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो काफी सारे एग्जाम्पल है, जैसे स्केटिंग करते हैं हम बर्फ के अंदर, तो उसमें आपके पास, या सर्कस में आपने डॉल्स देखी होंगी जो कि रोटेट करती है स्केटिंग के ऊपर। तो क्या करते हैं वो, जब वो हाथों को खोल लेते हैं अपने पूरी तरीके से, तो जो उसके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रोटेशन है इसका, ये जो डिस्टेंस है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली होते क्या हमारे पास, आई जो है आपके पास MI/RI का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंसेस जो है ये बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया इसका हाथ खोलने से, आई की वैल्यू बढ़ गई, तो आपके पास इसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही आपने हाथ फोल्ड कर लेगी अंदर की तरफ, तो क्या होगा, इसने अपने हाथ फोल्ड कर लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम हो जाएगी, तो एंगुलर स्पीड की वैल्यू, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। जैसे इसने हाथ और पांव अपने फोल्ड कर लिए, पांव भी फोल्ड कर लेती है, तो जैसे ही हाथ और पांव इसने फोल्ड कर लिए, तो इसकी जो आपके पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो उसकी वैल्यू घट जाएगी और एंगुलर स्पीड की बढ़ जाएगी। और भी एग्जांपल्स है काफी सारे हमारे पास। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इंक्रीजेस व्हेन द प्लैनेट कम क्लोजर टू द सन। आपने देखा होगा कि, समझा होगा, मीन्स सन के चारों तरफ इस तरीके से आपके पास प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, ऑर्बिट होता है इसमें। जैसे ही इसके क्लोज आ गया हमारे पास, क्लोज आने से क्या होगा हमारे पास, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी जो डिस्टेंस है वो घट गया ना, डिस्टेंस घट गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कम हो जाएगा। कम हो गया तो इसकी स्पीड जो एंगुलर स्पीड है वो बढ़ जाएगी। जैसे दूर चला गया ये, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बढ़ जाएगा,
बढ़ गया तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम और इसके कुछ एक एग्जांपल थे।